हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम दूसरे स्टेट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? तो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा की बात करेंगे बच्चों। हरियाणा में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, रैंक वर्सेस मार्क्स, फीस स्ट्रक्चर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ सीट्स, सारी बात करने वाले हैं बच्चा, है ना। इससे पहले हमने बच्चों उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेस की बात की थी। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट करके बता दे। आपके स्टेट की वीडियो भी जल्दी से जल्दी हम बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट जरूर करें किस स्टेट में रहते हैं, ध्यान रखें बच्चों। तो हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहला जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है दैट इज कॉल्ड बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन। सोनीपत में है बेटा, है ना। कहां पर है? सोनीपत में है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन। 2012 में बन गया था। बना बहुत बेहतरीन है ना। बना बहुत बेहतरीन है। किस सेंस में बेहतरीन बना हुआ है? एक तो सारी फैसिलिटीज हैं, एरिया बहुत ज्यादा होता है तो फैसिलिटीज तो सारी होती है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है भाई, ये नई बिल्डिंग बनी हुई है 2012 में, नई बिल्डिंग बनी फ्रेश। तो सारी चीजें डेकोरेटेड है और बड़ी ही लाजवाब तरीके से बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। फ्रंट डिजाइन ही बहुत बेहतरीन है इसका। एक बार आप जाके विजिट करना अगर हरियाणा के आसपास में, सोनीपत के आसपास रहते हो, पानीपत सोनीपत, तो वहां पर आप विजिट करके जरूर देखें बच्चों। 88 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, ये तो हमारी बेसिक बात हो गई। अब हम डिटेल में समझेंगे इसको यार, क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत का, है ना। समझो बेटा क्या है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर 2026, तभी आप बच्चों एलिजिबल होंगे नीट के लिए। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या बच्चों, क्या चाहिए आपको? 12वीं पास चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। ये मस्ट है क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई बच्चों आपको इंग्लिश में ही करनी है, तो इंग्लिश तो मस्ट होनी चाहिए। अच्छा, कितने मार्क्स चाहिए भाई 12वीं में? तो 50% चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए 40% पे काम चल जाएगा। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 45 और पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी में 40% पर काम चल जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के रख ले बच्चों। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए भैया? नीट के अंदर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे मैं बता देता हूं, क्वालिफाइंग मार्क्स से बच्चों आपको एडमिशन नहीं मिलता है, आपको रैंक लानी पड़ेगी, है ना। रैंक लानी पड़ेगी बेहतरीन सी, तब आपको एडमिशन मिलने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स तो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब कितनी रैंक लानी पड़ेगी, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, उस पर हम बात करते हैं। चलो आगे करते हैं बात बच्चों, है ना। तो ये है बच्चों। अच्छा, पहले फीस स्ट्रक्चर का बता दिया कि भैया आप हरियाणा के सोनीपत में, मतलब इस कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं बीपीएस के अंदर, तो बच्चों कितनी फीस चाहिए? अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन लेते हो तो बच्चों 80,000 पर साल चाहिए, है ना। 80,000 पर साल चाहिए बच्चों। इसका मतलब कितना हो गया? 8 पंचे 40, 4 लाख के आसपास चाहिए, है ना। तो बच्चों 4 लाख यहाँ पर आपके खर्च होने वाले हैं अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। ये भी बच्चों बहुत कम है। 80,000 एक साल का आदमी अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चे के लिए, मेडिकल के लिए। क्यों? क्योंकि 4 लाख में बच्चों आपको 1 CR की डिग्री मिली है ना, 1 CR प्लस की। 1 करोड़ की डिग्री 4 लाख में मिल रही है, तो बच्चे के लिए अफोर्ड कर सकता है इतना पेरेंट्स, इतना करना भी चाहिए पेरेंट्स को, है ना। ध्यान रखिए इस चीज को बच्चों। अच्छा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से लेते हो तो बच्चों आपको 5 लाख के आसपास खर्च करना पड़ेगा। 1,03,000 के आसपास इसकी फीस होती है पर साल की। तो ऑल इंडिया कोटा से 5 लाख और स्टेट कोटा से 4 लाख के आसपास आपका खर्चा होने वाला है। ये मैंने बता दिया, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बहुत कुछ फैसिलिटीज हैं भाई, सारी फैसिलिटीज इंक्लूडेड है इसके अंदर। क्या क्या मिलने वाला है? पहले हम रैंक वर्सेस मार्क्स की बात करेंगे बच्चों। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं बेटा, कितनी कितनी है। तो कितनी है जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चों? ऑल इंडिया कोटा से 9 सीट्स हैं, स्टेट कोटा से 45 है। ये लिखना है आपको, ये लिखना है बेटा, ध्यान रखना। कितनी सीट्स हैं आपको पता होना चाहिए। ओबीसी के अंदर ऑल इंडिया कोटा से 4 हैं, स्टेट कोटा से 25 हैं। आगे बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर ऑल इंडिया कोटा में 2 हैं, स्टेट कोटा में 10 है बच्चों। कितनी है? 10। ध्यान रखेंगे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया कोटा में 2 हैं, स्टेट कोटा में 20 सीट्स हैं बच्चों, और एसटी में 1 और 2, है ना। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, ये बातें समझ लेना। फीस स्ट्रक्चर समझ लिया आपने, नंबर ऑफ सीट समझ लिया आपने, एरिया समझ लिया इसका कितना है, कैसा कॉलेज है वो समझ लिया। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे और आगे जंप करते हैं। तो बच्चों फैसिलिटीज क्या क्या है ना। फैसिलिटीज क्या क्या है तो बच्चों देखो ध्यान रखो, आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं।
क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है आपको बेटा, बहुत बेहतरीन मिलेगा। फुटबॉल ग्राउंड मिलने वाला है, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है, बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है बच्चों, टेबल टेनिस, जिम मिलेगा। भाई आजकल जिम का बड़ा क्रेज है, जिम का बहुत क्रेज है। खाओ पियो, बॉडी सॉडी बनाओ और अच्छे से पढ़ो, सरकार बस इतना चाह रही है। अच्छा, योगा भी मिलेगा और फिटनेस प्रोग्राम्स के लिए आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फीस में सब कुछ फ्री में मिलता है भाई आपको। एक बार फीस देनी है 80,000 रुपए बस, या 1 लाख रुपए बस, ध्यान रखो, 1 साल का। अच्छा, इंडोर गेम्स में देखो बच्चों, टेबल टेनिस मिलने वाला है, कैरम बोर्ड मिलने वाला है, चेस मिलने वाला और बोर्ड गेम मिलने वाले हैं। जिम और फिटनेस तो आपका कॉमन है ही है भाई, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये सारी फैसिलिटीज के अलावा क्या मिलेगा? वाईफाई मिलेगा भैया आपको 24/7। हॉस्टल लाइफ बहुत लग्जरी मिलने वाली है, मेस मिलने वाला है और सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली है बच्चों। मेडिकल फैसिलिटीज A1 होती है, A1 का मतलब 5 स्टार रेटिंग वाली, कोई इफ और बट और कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं भैया इस सोनीपत के कॉलेज के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना है? 2026 नीट को फोड़ना है। क्या करना है? 2026 नीट को ढंग से फोड़ना है। ये बात आपको समझ लेनी है, बड़ा ध्यान रखें। आगे हम बात करने वाले हैं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, आपको समझना मस्ट है बच्चों, है ना। क्या लिखा बच्चों? ऑल इंडिया कोटा में बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 11 से या 11.5 से 14,500 या 14,000 रैंक आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। इसके लिए आपको मार्क्स 660 से 670 करने ही पड़ेंगे। ये मस्ट है बच्चों, ये मस्ट है, ये आपको लाने ही पड़ेंगे। ओबीसी के लिए बच्चों यहां देखो तो 14,500 से 17,000 रैंक पर आपका काम बन जाएगा। 650 से लेके 665 ये भी मस्ट है। और ईडब्ल्यूएस में देखो बच्चों, रैंक 15 से 18,000 में काम चल जाएगा, लेकिन मार्क्स लाने पड़ेंगे ओबीसी के बराबर। क्यों? ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और सीट्स हमारे पास कम है, तो बच्चों कट ऑफ बढ़ी जाएगी। एससी कैटेगरी के अंदर 90 से 1 लाख रैंक पर भी काम बन जाएगा आपको, लेकिन आपको 570 से 585 585 लाने ही पड़ेंगे बच्चों। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,20,000 से 1,30,000 पर 565 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 550 से। ये बच्चों हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ऑल इंडिया कोटा के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट मस्ट है आपके लिए। अब आगे बात करते हैं बच्चों, स्टेट कोटा पर आ जाते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। 12 से 15,000 है ना, 12,000 से 15,000 आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। नंबर देखो बच्चों थोड़े से कम है, 20 नंबर का फर्क है, मतलब स्टेट कोटा में थोड़े कम नंबर पर भी आपका काम बन जाएगा। अच्छा, कितने नंबर चाहिए? 665 चाहिए ही चाहिए आपको, इससे ज्यादा ही चाहिए होंगे, इससे कम नहीं चाहिए होंगे। सेफ स्कोर बता रहा हूं। ओबीसी के अंदर बच्चों देखो 15 से 28,000 रैंक तक काम चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा डिफरेंस है बच्चों। और 640 से 660 प्लस चाहिए होंगे, सेफ स्कोर है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 18 से 22,000 रैंक पर आपका काम चल जाएगा। 645 से 655 नंबर आपको चाहिए ही होंगे, इस बात का भी ध्यान में रखना है आपको। एससी कैटेगरी के अंदर 70 से 90,000 पे काम चलेगा। और यहां बच्चों 580 से लेके और ऐसा कह सकते हो बच्चों 600 टच करना होगा, 600 टच करना होगा। अच्छा, एसटी कैटेगरी के अंदर भी 1 लाख रैंक तक आपका काम बन जाएगा, लेकिन यहां पर बच्चों आपको 540 से लेके 560 नंबर टच करने ही होंगे, तब आपका काम बनने वाला है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों। ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात है। ये स्टेट कोटा की बात है ना, ध्यान रखिए। स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा में थोड़ी सी रैंक ज्यादा लानी पड़ती है और ज्यादा, क्योंकि बच्चों ऑल इंडिया कोटा में मार्क्स सीट्स बहुत कम है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, तो रैंक बढ़नी पड़ेगी, है ना। तो बच्चों ये सारी बातें आपने समझ ली होगी, सारी बातें समझ ली, तो आपको ये सब करना क्यों है और इतने कम पैसों में 1 CR की डिग्री आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड क्यों कर रही है? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है कि आप एक अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने। क्या बने? अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बने। इससे क्या होगा? आपका फायदा होगा, आपके घर वालों का फायदा होगा, हमारा फायदा होगा, इस देश का फायदा होगा, सरकार का फायदा होगा, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है इंडिया में। आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो इसलिए हम
सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम पैसों में आपको 1 CR प्लस की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। सारी बातें आपने समझ ली होगी इस कॉलेज के बारे में। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है कमेंट करके बताएं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट करके बताएं। हम जल्दी से जल्दी आपके ड्रीम कॉलेज और स्टेट के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे बच्चों। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी कॉलेज के साथ।